हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सेल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सेल फुल टेस्ट 3 नंबर का देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अप्रोच होनी चाहिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। जिस भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना चाहते हो आप लोग अपनी लैंग्वेज चूज कर लेंगे। हम तो हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए हमने लैंग्वेज हिंदी चूज की हुई है। डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, जब दर्पण को दोनों लैंग्वेज आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है, मिरर इमेज बताना है इसमें। जब दर्पण को एबी पर रखा जाता है सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो आपको बताना था कि ये तो हो नहीं सकता, इसमें अंदर की ओर मुख है। अगला बाहर से है, अगला फिर अंदर की ओर, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ही ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगला कुछ इस प्रकार से है। ए बी सी डी लिखना पड़ेगा हमें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। ठीक है, इसके बाद एल के बाद आर आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6। जी के बाद जी ये तो नहीं आएगा। एल के बाद टी आया हुआ है, एल के बाद टी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जी के बाद ओ, तो जी के बाद लास्ट में ओ आ जाएगा, वो दो ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन चेक करना है। पी के बाद आर 1 2, ई के बाद जी 1 2, टी के बाद यू वी, वी से चालू होगा। ऑप्शन नंबर ये नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल अगला ये है। इसमें पिता शिक्षक पुरुष, पिता शिक्षक पुरुष, पुरुष के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। और नहीं नहीं नहीं, अलग अलग केस बनेगा भाई, अलग अलग केस बनेंगे। तो ये वाला बनेगा डी नंबर ही रहेगा, डी नंबर। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन गए। अब इसके बाद ये वाला बन गया यहाँ से ये 11, ये वाला बन गया यहाँ से 12, ये वाला बन गया यहाँ से 13, ये वाला यहाँ से बन गया 14, ये वाला यहाँ से बन गया 15, ये पूरा बन गया 16, ये पूरा बन गया 17। ठीक, 17 हो गए। और 17 कैसे हो सकते हैं जब बराबर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये, फिर ये 11 और ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 17। एक सेकंड, इसको दोबारा लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब इसके बाद ये 11 हो गया, ये 11 बन गया, 11। इसके बाद 11, ये आपका 12 बन गया, 12। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 13 बन गया और ये 14 बन गया। ये वाला देखेंगे तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, इधर का ये 16 बन जाएगा, इधर का ये 17 बन जाएगा। ठीक है, और कोई बचा? और कोई बचा? 18, 17, 18। इसमें और कोई त्रिभुज बन रहा है? देखेंगे तो और ऐसे कुछ तो बन नहीं रहा। कोई और फिगर तो इसमें नहीं आकृति बन पा रही ना ऐसे। ये पूरा काउंट हो गया, पूरा काउंट हो गया 18, 18 बनने चाहिए यार इसमें, 18 ही होना चाहिए इसका। नहीं 17 यार, हम 17 में टिक किए दे रहे हैं। फिर देखते हैं, शायद गलत हो गया, सही होगा, बाद में देखेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, जल्दी करते हैं। इसमें कहता है एक आदमी पूरब की ओर, एक आदमी पूरब की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है। पूरब की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 चलता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 8 मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर 1 किलोमीटर, अंत में 3 किलोमीटर। कितना चल गया? 6 8
एक 9 नहीं 8 3 8 1 9 9 किलोमीटर हो जाएगा ये। सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें क्या कहता है, इसमें बताना है कागज को खोलने पर कैसी आकृति दिखाई होगी। इसमें तो देखो ये तो आकृति बनेगी नहीं दो टू, ठीक है, ये भी नहीं बनेगी। सी नंबर आपकी आकृति बनेगी, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें ये कहता है 8 सहकर्मी हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 सहकर्मी हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ऐसे, और आवश्यक नहीं इसी क्रम में बैठे हो। डी के बाएं तीसरे स्थान पर, डी के बाएं तीसरे स्थान पर जी बैठा है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर, जी के बाएं तीसरे स्थान पर ई बैठा है, और डी के निकटतम दाएं एच बैठा है। ई के दाएं दूसरे स्थान पर, ई के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। ई एफ का पड़ोसी है, ई एफ का पड़ोसी है, और एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है। डी का निकटतम पड़ोसी कौन बचा, ए बचा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल में ये दे रखा है, इसमें कहता है ए इसका आर पुत्री है एल की, आर पुत्री है एल की, एल परसेंटेज, एल बहन है जी की, एल बहन है जी की, जी पति है वी का, जी पति है वी का, पति पत्नी हो गए, वी माता है पी की। तो बताना है एल कौन है, एल कौन है, पिता की बहन, पिता की बहन, पिताजी की बहन हो जाएगी। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें क्या कहता है, फोर्स को ही लिखा जाता है, ग्रीन को ही लिखा जाता है, इसको क्या लिखेगा, ग्रीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ से लिखा है जी, जी को आपका 7 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, इनका 14 हो गया, ठीक है। 8 7 15 आ जाएगा, 25 ये हो गया, 25 हो गया, ये 24 हो गया, 5 4 9 और 2 2 4 49। सीधे सीधे नंबर को जोड़ने पर आ जा रहा भाई, सीधा सीधा नंबर को जोड़ना है। यफ का आपका 6 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और वी का आपका यू वी का 22 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 1 7 12 7 19 हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3 हो जाएगा, 8 1 9 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 9 7 16 और 3 2 5 1 6 प्लस 39, 9 6 15 6 3 9, ये कहाँ पे गलत हो गया भाई, 3 1 4 1 5 आएगा, 5 3 8 1 9, 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें क्या कहता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 80 बना हुआ है, सी के बाद एक ओ आया, फिर ओ सी कर दिया, फिर डबल ओ, यानी कि डबल ओ तो बनेंगे, फिर एक सी आ जाएगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये लास्ट वाला ये वाला हो जाएगा। एरो और देख लो, एरो देख लो इधर किधर होगा, ऐसे होगा, फिर एक छोड़ के ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, यानी कि 1 2 और कितनी पोजीशन छोड़ दी इसने, 1 2 पोजीशन छोड़ के तीसरी में आ गया, फिर यहाँ पर था ऐसे एक छोड़ा, फिर 3 छोड़ेगा, 1 2 तीसरी पोजीशन छोड़ देगा, सीधा सीधा रहेगा, ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ रहेगा, नहीं कि ये रहेगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में ये कहता है के बाद एन है, के के बाद एन है, 1 2 3, एन के बाद 1 2 3 क्यू आ जाएगा, और क्यू के बाद 1 2 3 टी आ जाएगा, सही है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन अलग है, एफ के बाद के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पी आएगा लास्ट में, और 1 2 3 4 5 पी आएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यूपी 2 में भाई, बीच का भी चेक करना पड़ेगा। वाई के बाद यू, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्यू ही आएगा, 1 2 3 4 एम आएगा, यही सही, पहला ही सही है आपका। अगला, इसमें कुछ ट्रेन बस हैं, कुछ ट्रेन बस हैं, कोई भी बस कार नहीं है, और कुछ कार बाइक है, कुछ बाइक कार हैं, सही है, कुछ बाइक ट्रेन है, गलत है। तो ओनली पहला अनुसरण करेगा, पहला अनुसरण करेगा, पहला आपका इस ऑप्शन में है, डी नंबर में।
अगला सवाल, अगले में कहता है 5 5 सब में है, 2 4 3 में कौन पहले आएगा? 2 4 3 में 2 4 3 में पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा। 2 4 3 में पहले, सॉरी, पहले पहले आपका ये आ जाएगा, पहले 4 आएगा, पहले 4 आएगा, 5 के बाद 4, फिर 2 3 में 2 3 में 2 आ जाएगा पहले, 5 4 2 5 4 2 5 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में लिखा हुआ है आपका W के बाद V, W के बाद V, एक V, V के बाद 1 2, फिर 1 2 3, Q से चालू होगा, Q से बहुत सारे ऑप्शन। अगला K के बाद L, K L, फिर N आया होगा, N आया होगा, और N के बाद 1 2 की गैपिंग Q आया होगा, Q Q आ जाएगा, Q Q आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन चेक कर लो अगर चेक करना है आपको, नहीं यही तो आ जाएगा, Q Q, Q Q ही आना चाहिए आपका। अगला सवाल देखते हैं, यही आना चाहिए, हाँ। अगला इसमें कौन सा, ये तो आएगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा चौथा हो जाएगा, चौथा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है इसमें D के बाद J किया गया है, D के बाद J है, D के बाद J है, 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं ये नहीं आएगा। D के बाद X है, ये भी नहीं आएगा यार, क्योंकि यहाँ पर अलग है। D के बाद E, D E D E D E E, ये 2 ठो बचे। सबसे लास्ट में कैसे आएगा? यक्स, V का यक्स, V का X आया है, इसमें I का K आया है, I का K आया है, तो इसमें L का क्या आ जाएगा? N आएगा, N आना चाहिए बीच में, N सबसे लास्ट में आना चाहिए। B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला दे रखा है इसमें आपको वैल्यू चेंज करना है, प्लस माइनस, ये डिवाइड नहीं जाएगा, डिवाइड चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड की जगह प्लस लगा दो, प्लस की जगह डिवाइड लगा दो, ये भी चेंज नहीं हो रहा यार, ये भी चेंज नहीं हो रहा। सी नंबर, माइनस और डिवाइड को चेंज करो, यहाँ पे डिवाइड चेंज करो, यहाँ पे माइनस लगाओ। 4 छंग 24, 4 चौक 16 गुणे 2, प्लस 10 में 9 गया 1, यहाँ पे 9 9 में गया 8, 1 से 81, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1 1 2, तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 8 1 9, 8 2 10, 1 1 2 1 3, यही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है आपका FT 1 2, ZX 1 2, JI LJ ये वाला गलत है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, अलग है सबसे। अगला सवाल, अगला आपको दे रखा है 50 1, ये कितना है? -4, प्लस 9, -16, प्लस 25, 5 3 8, 4 2 6 68, ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। अगला सवाल, अगले में कह रहा है आपको बताना है इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत निकालना है। इसमें कोई ये सेम दिख रहा है, ठीक है, इसके विपरीत निकालना है, तो इधर से ये कहा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे इधर की ओर ये मूव किया, इधर की ओर ये मूव किया, यानी कि ओ आ जाएगा आपका। और यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो, इसमें भी @ है, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, इधर के बाद ए है, इधर के बाद ये है, ओ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ओ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओ। अगला सवाल, अगला इसमें इधर रखा है, इसमें बदलना है और क्या करना, प्लस को माइनस कर देना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यहाँ पे डिवाइडेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 5 7 35, तो इतने ही कटेगा, किससे कट जाएगा? ये नीचे गुणे में है, ये बटे में है, ये बटे में आ जाएगा, 5 से काटोगे इसको, 11 से 11 5 55, 11 5 55, 11 5 55, 5 से 11 बार, 11 7 77, 7 आ जाएगा, 9 7 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 93 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 2 11 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपका बी में है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, 17 दूना 34 1 35, 13 दूना 26, 15 30 31, 11 दूना 22, ये तो गलत हो जाएगा, 18 दूना 36 गलत, 12 दूना 24 25। अगला 35 दूना 70 2, 27 दूना 54 2, 25 दूना 50 ही नहीं आएगा, 31 दूना 62 2, सी नंबर बी नंबर आपको भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
इसमें क्या है, +1 × 2 +3 गुणे 4 पंचे 20 4 12 14, ये तो बन रहा है 4 +5 × 6 6 पंचे 30 6 चौके 24 3 27 6 का 9 6 2 8 8 70। बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल है आपके सामने 12 × 11 लिखा हुआ है, 8 7 56 की एक कम का गुणा कराना है। 4 पंचे 20 होता है तो 4 × 5 ही हो जाएगा, नहीं 4 लिखा होगा यहाँ पर, 4 लिखा नहीं 5 लिखा होगा, 5 से एक कम। ये पहला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें किस में निहित है ये आपको बताना है, ये किस में निहित है, ठीक है, किस में निहित है। इसमें तो निहित नहीं है, इसमें है क्या, यहाँ से ये गया ऐसे बनाया ऐसे बनाया ऐसे, हाँ यही तो है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ये। एक बार ट्रेंगल वाला देख लेते हैं, ट्रेंगल वाला केस देख लेते हैं, जहाँ पे हमारा ट्रेंगल वाला क्वेश्चन था, ट्रेंगल वाला इसको देख लेते हैं, 4 नंबर का सवाल एक बार, ठीक है। इसमें सही है कि गलत है, सारी चीज़ें कौन कौन से ट्रेंगल काउंट होंगे, एक बार हम फिर से सारी चीज़ें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा सीधा तो भाई 10 हो गए, सीधा सीधा 10 हो गए, सबको काउंट हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद 10 के बाद ये वाला हमारा ट्रेंगल जो हो गया 11 हो गया, ठीक है। ये वाला जो हो गया ये 12 हो गया, ठीक, और यही वाला ये हो गया 13 हो गया। इसी प्रकार 13 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक, ये हमारा 15 हो गया, 15 हो गया, ये 16 हो गया पूरा। अरे यार ये गलत कहाँ पे हो रहे हैं भाई, ये तो 10 हो गए ना, 10 हो गए, ठीक है, 10 को हटाता हूँ। 10 के बाद अगला काउंट करो, 10 के बाद ये वाला हो गया 11 हो गया, और 11 ये पूरा मान लो 12 हो गया, ठीक है, एक साइड से काउंट करो, ये 13 हो गया, 13 हो गए। अब इसको मान लो ये जो रह गया था इसको 14 मान लो, ये 14 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कोने में रह गया था 15 हो गया, ये कोने वाला मान लो 16 हो गया, ये 17 हो गया, 18 हो गया। अच्छा ये वाला हम नहीं काउंट कर पा रहे थे, ये वाला 18 ही आएगा, वही तो कह रहे थे, इसमें ये एक नहीं काउंट कर पा रहे थे इसमें। अगला सवाल देख लेते हैं अपने, इसमें सबसे पहले मैथ में आ जाते हैं। मैथ के आप लोगों ने कहा था इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा दिए कीजिए, एक बार आप हिंदी में पढ़ लें पहले, फिर आप लोगों को इंग्लिश दिखा देंगे। 624 लीटर था, 5:3 में था, इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि 5:4 में हो जाए, और 624 दे रखा था, ठीक है। आप लोग इसको इंग्लिश सेक्शन में देख सकते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। इसमें देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें 1 मिलाया गया है, और 5 3 8, 8 का डिवाइड कर दो, 8 7 56, 6 8 8 64, तो एक की वैल्यू 78 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल इसमें कहता है, ये दे रखा है, इसमें 2 की पावर है 3n-3, बेस सेम होती है, पावर आर एडेड, 2 की पावर 6 5 11 6, तो 3n = 9, n = आ जाएगा 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ये टोटल काम 30 हो जाएगा, 10 3 30, 15 दूना 30, और 30 सेकंड 30। ए और बी स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट आफ्टर 3 days। अच्छा, सी ज्वाइंड ए, हाउ मैनी डेज वर कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखो एक बार इसको हिंदी में देख लो, ए और बी ने कार्य शुरू किया, लेकिन बी ने 3 दिन बाद छोड़ दिया। ए और बी ने शुरू किया, भाई 3 2 5 5 3 15 काम समाप्त हो गया, 15 काम बचा, ठीक है। अब 15 काम को काउंट कर रहे हैं भाई, 15 काम को सी और ए लोग कर रहे हैं, सी और ए 3 1 4 के हिसाब से, 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 3 काम पहले हो, 3 3 6.75 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल इसको आप हिंदी में अटेम्प्ट करो, इंग्लिश में, कैसे भी आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है देखो, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे cos स्क्वायर 35 दिख रहा है, तो cos स्क्वायर 55, इसको sin 35 हो जाएगा, ये sin 35, ठीक है, 90 माइनस करके sin स्क्वायर 35, cos स्क्वायर 35 1 आ गया। इसको लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर 65, इससे से कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 2, ऊपर 2 आ जाएगा, ऊपर 2 इसमें है,
माइनस वाले तो नहीं आएंगे, माइनस वाले चले गए, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे, शायद इसमें 1/2 आ जाए किसी कारणवश। इसमें देखो कितने नंबर्स हैं, 5 से लेकर 5, 7, 9 -75 तक है। सबसे पहले कितने नंबर ये देखो, ठीक है, कितने नंबर हैं। तो L = 85 क्या होता है फार्मूला, L = A + n-1 × D का फार्मूला होता है। तो A 5 है, ब्रैकेट में n-1 पता नहीं हमें, और D आपका 2 का है, ठीक है। इधर घटाओगे 80 आ जाएगा बटे 2, तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है, बराबर n-1, यानी कि टोटल 41 टर्म होंगे। 41 टर्म होंगे, नीचे 41 आएगा, नीचे तो नहीं 41 टर्म होंगे। अच्छा, 41 टर्म होंगे। जब भाई 41 टर्म होंगे, 2 का पेयर बन रहा, तो एक बीच में जो 45 वाला टर्म आएगा उसका अलग हो जाएगा, साइन cos 45 आएगा, ठीक है। 20 तो सम रहेगा ही रहेगा, cos 45 का 1/2 हो जाएगा। तो 20 दूना 40, 41/2 हो जाएगा, 2 ऊपर पहुँचेगा तो 2 दूना 4/41 हो जाएगा। फिर ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें है, ये कहता है कि ये बताओ आप, न्यून कोण कितना होता है। न्यून कोण भैया 45 का डिग्री का होता है, यानी कि A का D आएगा, A का D इसमें है, ठीक है। अधिक कोण कितने का होता है, अधिक कोण भाई 120 डिग्री का होता है। तो B का C आएगा, B का C इसमें नहीं है, B का C इसमें है, ठीक है। इसके बाद ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, C का A आएगा, ठीक है। समकोण 90 डिग्री का होता है, D का B आएगा, D का B आएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगले में कहता है 840 श्रमिक हैं और 5 रेशियो 7 में है, ठीक है। 1 रेशियो 1 बनाना है, तो कहता कितने अतिरिक्त पुरुषों को शामिल करना होगा। ये हमने आपको इंग्लिश में दे दिया, इंग्लिश में आप रीड कर सकते हो। तो इसमें देखो कहता है, ये कहा जा रहा है कि कितने जो है मैन ज्वाइन करेंगे। ये मेन है, ये वुमेन है। मेन को ज्वाइन कराना, वुमेन सेम रहने वाली है, यानी कि 2 वुमेन ज्वाइन कर लेंगे, 2 मेन ज्वाइन कर रहे हैं। टोटल है 7 5 12, 840 था, अब बटे 12, 12 7 84, 7 दूना 40, 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका सबसे पहले, इसमें कह रहा है एक निश्चित धनराशि जब 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज इतना है। इसका अंतर से आप इसको कर लो, ठीक है। अंतर आपको पता है 50 बराबर हो जाएगा P ब्रैकेट में R/100⁻², और चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगा दो यहाँ से आप, 250 बराबर P × R × T मतलब 2 साल है, बटे 100। इसमें इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको स्क्वायर हटा के यहाँ से आप ऐसा कर लो, R/100 कर लो आप, ठीक है। डिवाइड करा दो, सीधा सीधा फंडा इसका, डिवाइड करा दो आप, ठीक है। यहाँ से 0, यहाँ से 1/5 आ जाएगा। इधर से क्या आ गया, 1/5 बराबर R, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर 100 आ जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा ये। और ये 2 भी है, 2 कहाँ है, 2 भी यहीं पर है, और 2 यहाँ पर है, इसी के साथ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 8 40, 5 8 40, 80% तो यार किसी ऑप्शन में नहीं है। ये कहाँ गलत कर दिया हमने, अरे यार ये छोटी सी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। 1/5 बराबर R/100 की पावर 2 आ जाएगा, बटे 2 बटे 1, ये ऐसे जाएगा, ये इसके साथ गुणा करेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40% तो आ रहा है यार, 40% आ रहा है यार, 80 नहीं आ रहा। अगला सवाल, अगला देखो भाई, इसमें कहता है 2 बेलनों की ऊंचाइयां, हाइट का रेशियो दे रखा है, रेडियस दे रखी है, वॉल्यूम का निकालना है, वॉल्यूम। तो क्या होता है R² 6 6 36, 5 5 25, जज कैसे मल्टीप्लाई करा दो, ये तो 3 से कट जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 25, 24 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी इसमें है। अगला सवाल ये कहता है 2 वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं भैया, ये बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ये मान लेते A सेंटर वाला है, B सेंटर वाला है, ठीक है। एक की रेडियस 18 है और दूसरे की रेडियस कितनी है, 8 है। तो कहता है क्या, उभयनिष्ठ CD की लंबाई, इसकी लंबाई निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या होता है, रूट के अंदर इन दोनों का ऐड स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर होता है, नहीं 8 8 26, 26 का 676, डिफरेंस का स्क्वायर -100, तो 576 आ जाएगा। 576 होता है 24 का, तो 24 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 24। अगला सवाल इसमें क्या कहता है, इसमें आपको कह रहा है ये बात, इसमें ये रहा, इसमें कहता है PQRS L में PQRS,
0 9 5 14 1 1 2 1 3 0 8 3 11 1 1 2 1 3 0 5 3 3 6 औसत उत्पादन 4 4 1 9 4 2 5 4 6 24। कौन सा सही नहीं, ये तो वाला गलत, ये नहीं सही है। अगला एल में टी का उत्पादन 120 है और एम में टी का उत्पादन 140 है, दोनों का रेशियो 0 0 2 6 12 2, ये सही है। तो पहला ही ऑप्शन बस गलत है, पहले गलत ही पूछ रहा है आपसे, पहला ऑप्शन गलत है सिर्फ, पहला ऑप्शन गलत है सिर्फ। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, एन भुजा वाले आंतरिक कोणों का योगफल किसके बराबर होगा। एन भुजा वाले आंतरिक कोणों का योगफल किसके बराबर होगा। तो इसमें आपका फार्मूला ये तो नहीं होता, देखो ठीक है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूल वर्ष 14 वर्षों में इतना हो 2 गुना हो जाएगा। देखो आप सीधा से इसमें फंडा लगाओ, आप 2p हो जा रहा है, p ब्रैकेट में फार्मूला अप्लाई करो सीधा सीधा, सबसे आसान होता है 14 सालों में, p से p कैंसिल, 2 की पावर 1/14 जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1 + r/100 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.050, जब एक घटा दोगे एक चला जाएगा, r/100 आ जाएगा, इधर गुणा कराओगे 5% आ जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं करना, सिंपल मेथड से आपको सॉल्व करना है। ए किसी टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी किसी टैंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो जब दोनों को एक साथ चालू किया जाता है, चलो इतना पॉइंट निकाल लो, तो 24 आ जाएगा, 6 चौको 24, 8 3 24 माइनस का 3। कहता है दोनों को पहले एक साथ चालू किया जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी 12 घंटे में भर जाती है, 12 घंटे में भर जाती है, ठीक है। तो पाइप बी कितने समय तक चालू रहा। मान लो पाइप बी अगर 2 घंटे, देखो अगर एक साथ काम करते हैं तो काम एक हो रहा है, 1 घंटे में एक काम हो रहा है, हमें 12 घंटे तक चलाना है। यदि हम इसको 2 घंटे चलाते हैं और इसको 12 तो नहीं आएगा, 8 घंटे चलाते हैं, 8 घंटे तक चलाते हैं, 8 घंटे चल चुका, ठीक है। 8 घंटे में 4 घंटे बचे, अब 4 घंटे में अब किसको बंद कर दिया गया, पाइप बी को कितने समय के लिए चालू किया गया था। अच्छा मान लो अब ये बंद है, अब ये कर रहा है, टोटल 8 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 14 में 8 गया 6 और ये 16 काम बचा, तो 4 4 चौक 16 4, यही सही है, 4 घंटे, 8 ही घंटे से सेटिस्फाई हो जा रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। हीना और मुमताज जुड़वा बहनें, ये दोनों भाई बहनें, हीना भी और मुमताज भी दोनों बहनें हैं। इनका एक भाई है जो कि इनसे 6 साल छोटा है, 6 साल छोटा है, इनका भाई भी है। इन तीनों की औसत है, तो मान लो यक्स प्लस यक्स माइनस 6 बराबर 3 3 × 6 60 डिग्री, 60 आ जाएगा, ये 66 हो जाएगा। यहाँ से 3 यक्स बराबर 66, यक्स बराबर 22 आ जाएगा। उनके पिता की आयु कितनी होगी जो उनके भाई से 3 गुना है। भाई कितना हो जाएगा, भाई -6 कर दो, 12 में 6 गया 18, 16 16 3 गुना 16 3 48, ए नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला सवाल, इसमें कहता है एक गुब्बारा 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। 100 सेकंड बाद वो कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है नाव की चाल क्या है, सिंपल सा है, ये तो 200 आ जाएगा, इसको निकाल लो, 200 प्लस एक्स बटे, नहीं ऊपर 200 ही रहेगा और नीचे tan 30 1/√3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 200 प्लस एक्स बराबर 200√3, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 200 ब्रैकेट में √3 - 1 यानी कि 1.732 2.732 आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 दून नहीं डबल जीरो भी तो लगेंगे, 3 अंक बाद ये 146 आएगा, 146 आएगा। इसमें क्या करना है, 100 का भाग दे और, तो इतना 1.46 लगभग ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा भाई, बी नंबर लगभग इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल ये है, इसमें क्या कहता है, अच्छा इसमें सेटिस्फाई करना है, 3 4 5 आप ट्रिपलेट लगाओ, 3 4 5 ट्रिपलेट लगाओ आप, ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रखो, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार, इसको 3 मानो आप, इसको 4 मानो, ठीक है, क्योंकि 0 हो जा रहा है वो, बेस ये है
परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से करोगे 3/5, 4/5, 4/5, 3/5, 5 से 5, 5 से 5 कट गया, -1, -1, माइनस, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 7 आ गया, 5 से 5 कट गया, 7 आ गया, 7 से 7 कट गया, इससे 6 कट गया, 1 - 1 0 आ जाएगा। 0 आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें क्या कहता है, एक नाव धारा के अनुप्रवाह 50 किलोमीटर 7 घंटे में जाती है, 50 किलोमीटर 7 घंटे में जाती है, 50 किलोमीटर प्रतिवाह जा रही। प्रतिवाह का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा भाई। इसमें कहता क्या है, एक जो है बोट है वो अप स्ट्रीम जाती है। अच्छा, तो 50 किलोमीटर जाती है यक्स प्लस वाई की स्पीड से, सॉरी यक्स माइनस वाई की स्पीड से अप स्ट्रीम जाती है ना, तो 7 घंटे लेती है। और अगली डाउन स्ट्रीम जाती है 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर जाती है यक्स प्लस वाई की स्पीड से, तो 7 घंटे लेती है। यहाँ से यक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/7, और यक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 90/7। आपकी वैल्यू क्या निकालनी है, बोट निकालनी है, यानी कि यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वाई कट गया, तो 2x बराबर 9 × 5 = 14, 140/7, 7 दूना 14, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, 10 आ जाएगा। 10 आपको ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कह रहा है, व्हीट और ओथ, इसमें 1 सेकेंड, हाँ इसमें क्या कह रहा है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 50 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की अनाज की 3 किस्में हैं, इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रित मूल्य यदि इतना है तो तीसरी किस्म का मूल्य कितना होगा। तीसरी किस्म का मान लेते हैं यक्स है, ठीक है, तो 80 × 1 प्लस 50 × 2 प्लस 3 × x बटे 3 2 5 1 6 बराबर आपका 75 है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 प्लस 100 प्लस 3x बराबर 6 × 5 = 30, 3 से 6 से 42, 3 45, और इधर कितना है 180, 180 इधर माइनस में चला जाएगा, 0, 15 में 8 गया 7, 3 में 1 गया 2 आ जाएगा, 15 में 8 गया 7, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 90, 90 आ जाएगा भाई, 90 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला कहता है ये दे रखा है, ये दे रखा है, देखो एक फार्मूला होता है यहाँ से, जब इसका इसमें आप डिवाइड कराओगे तो निकल के आएगा p² - p² q² प्लस q की पावर 2 बराबर 19 नहीं 171, ये फार्मूला होता है, याद इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है। और यहाँ से आपको p² प्लस p² q² प्लस q² आपको दे रखा है 19, इसमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये लिखी क्या, ये लिखा है p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 बटे p × q, इसको लिख सकते हो p + q का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ pq अब बटे pq, ठीक है। यहाँ पे आप डिवाइड करा दो इसको, p + q का होल ऑफ स्क्वायर निकालना है, ये कट गया, p² + q² की वैल्यू निकल आएगी, 2 टाइम्स लगा हुआ है, 9 9 18, 9 9 18, 28 आ गया वही, 9 9 18, 1 1 2 आ गया, ठीक है, 2 7 2 1 2 2 7 2 1 2 2 14 आ गया। यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा, माइनस pq निकालना है। अब pq निकालना है, अब क्या करो, इनको माइनस कर दो, ये कट गए, ठीक है, यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस का 2p आएगा, 9 9 10 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो 5 5 25 दूने 50 हो जाएगा, नीचे आपका 5 ही आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा बटे 5, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 1 9 292 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें PQ दे रखा है, ये आपको दे रखा है, देखो सबसे पहली बात ये सेंटर है, इसमें क्या कहता है, PQ T पर वृत्त की स्पर्श रेखा, ये T है, PQ वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ, सेंटर कुछ भी हो, लेकिन इसमें क्या क्या कहा गया, TR और TS ये 2 पॉइंट हैं, जिससे PTS 115 डिग्री है, PTS ये 115 डिग्री है, ये कितना बचा, 65 डिग्री बचा, 6 हाँ 65 डिग्री बचा। आपसे RST पूछ रहा है, RST ये पूछ रहा है भाई, ये 65 है, ये 65 है, तो ये भी 65 होगा, और अगर ये 65 है तो ये दोनों भी 65 65 हो जाएंगे, तो 65 डिग्री आ जाएगा, 65 डिग्री आपसे आ जाएगा, 65 डिग्री, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, 12 वर्ष पहले और 16 वर्ष बाद इनकी, देखो P की, अच्छा अनुपात भी दे रखा है, इनका अनुपात भी दे रखा है, और उनकी वर्तमान आयु और भी दे रखी, 3:1 है, इसमें आप x मान लो इनको, ठीक है। और इनमें क्या कहा गया,
परिलव जो है ना, परिलव की 12 वर्ष पहले 3x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, ये 16 वर्ष बाद यक्स प्लस 16, 1:1 दोनों बराबर कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यक्स इधर आ जाएगा तो 2x बराबर 6 2 8 और 1 1 2 आ जाएगी, यक्स बराबर 14 आ जाएगा, यक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी, ठीक है। तो 14 में 3 घटाओगे, 14 3 42, 14 का नाम 14 आ जाएगा। इसमें 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 3 वर्ष बाद कह रहा, सॉरी 45 आ जाएगा। इसमें 4 वर्ष पहले कह रहा तो 10 आ जाएगा। 5 9 45 और 5 2 9 10, 9:2 आ जाएगा, 9:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, एक मशीन का अंकित मूल्य 12% व्यापारिक छूट के साथ पेश किया गया। मान लो उसका मूल्य 1 रुपये था, इसमें 12% की छूट दी गई, कितने में बेचा गया होगा, ये कितने में बेचा गया होगा, 88 में, 88 में बेचा गया। फिर 10% की नगद छूट और दे दी गई, 90 में बेचा गया। फिर कहता है इसका मूल्य इतना हो जाता है, ठीक है। अंकित मूल्य निकालना है, 100 की वैल्यू नहीं निकालना है। तो सबसे पहले ये 0 से 0 कट गया, 3 0 इधर लग जाएंगे, ठीक। इसमें 11 8 88, 11 से कट जाएगा, 11 का नाम 11 नहीं, 11 नहीं, 11 8 88, 88 आ गया, 11 में 8 गया, 3 आ जाएगा 2, तो 11 दूनाई 22, 11 8 88 आ जाएगा, ये कट गया पूरा। 9 से काट दो, 9 ने 81, 9 दूनाई 18, 8 से काट दो, 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, 4 8 5 40, 00, 11 500 आएगा, 11 500। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है 11 संख्याओं का अगर योग इतना है तो एवरेज कितना हो जाएगा, भाग दो 11 6 से 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपका। अगला सवाल, इसमें कहता है 12,000 की पूंजी अंकुश निवेश करता है, अंकुश निवेश करता है, और 6 और 8 महीने के बाद क्या, क्रमशः 6 और 8 महीने के बाद युवराज निवेश करता है। यानी कि युवराज जो है ना 6 महीने के बाद निवेश करता है, 6 महीनों के लिए। सचिन निवेश करता है 8 महीने बाद, यानी कि 4 महीनों के लिए, ठीक है। यानी कि ये मान लो x रुपये निवेश करता है, ये आपका y रुपये निवेश करता है, ठीक है। और इनका लाभ का रेशियो ये दे रखा है, तो बस डिवाइड करा दो, 12/12,000, 6/9 और 5/8। इनको डिवाइड करोगे, 12 से 12 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6 कट जाएगा, और ये कितना है, 5 है, 4 है, सॉरी 4 महीनों के लिए, 4 का नाम 4, 4 दूना 8। ठीक, इसमें आप क्या करो, 3 दूना 6 का मल्टीप्लाई करा दो, सबसे 6 का मल्टीप्लाई करा दो, 6,000 का करा दो, 6,000 का, 2 तिहाई 6, 3 दुनाई 6 और 0 से 0, इधर तो 6 आ गया, ठीक है। इधर कितना बचा, 2 दुनाई 4 आ गया, 2 दुनाई 4 आ गया। इधर कितना है, 3 का नाम 3 आ गया। एक का डिफरेंस निकालना है, 6 4 10 3 13, 6 4 10, ये 2 दुनाई 4 आएगा, 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4 और ये 2 तिहाई 6, 12 से 12 कट चुका है, इधर 6 आएगा, तो 6 4 10 3 13, ये तो कट नहीं रहा यार, ये तो कट नहीं रहा भाई। ये आ जाएगा 12,000, 12 का लाभ हुआ 12,000 में, ठीक है, और रेशियो 6 का लाभ हुआ 9 में, और ये 4 का लाभ हुआ 8 में। तो सबसे पहले इसको अगर काटोगे आप, किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 दुनाई 6 और 4 का नाम 4, 4 दुनाई 8। इसमें 12 का ही हम गुणा करा दें। अब 12 से 12 कट गया, सबसे पहली बात तो 1/1000 आ गया, यहाँ पे 2/3 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब गुणा करा दें 3 दुनाई 6 का, 6 000 का गुणा करा दें, 6 000 का गुणा करा दें, 6 000 का गुणा करा दें, 2 तिहाई 6, 3 दुनाई 6, तो 2 दुनाई 4,000 यहाँ आ गया और 3,000 यहाँ पे आ गया, 1000 से 1000 कट गया, 6 यहाँ पर, 4 3 7। अरे यार कहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है ये भाई, ये 6 महीने के लिए, 6 महीने 8 4 महीने के लिए, और ये 12 महीने के लिए है, ठीक है।
अंकुश ने इतने रुपए निवेश किया 12 महीनों के लिए। कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, एक सवाल है, फंस गए यार। इसमें कह रहा है अंकुश ने 12,000 रुपये की पूंजी को एक साथ निवेश किया, ठीक है, और 12,000 की पूंजी निवेश, 12 पूंजी निवेश करता है 12, और 6 और 8 में सचिन ने अंत में निवेश किया, लाभ इतना आया। लाभ का रेशियो 12:9:8 आता है। सचिन ने निवेश किया था 12 महीनों के लिए इतना, सचिन ने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था 12 राशि। इसने यक्स निवेश किया था, इसने 4 निवेश किया था। तो 12 से 12 कट गया, 1200 का गुणा करा दो सबसे ऊपर, 12 का गुणा करा दो आप, 6 दुनाई 12, 4 तेई 12, तो 9 दुनाई 18, 8 तीक 24, अरे 12 से 12, ठीक है। तो इधर सब में हजार हजार आ जाएगा, एक आ जाएगा, इसका रेशियो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 0 8 4 12, 1 1 2 1 3, अगर 8 तीक 24 आ गया, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 4 आपका, तो 4 तीन 12, 8 तीक 24 आ गया, 9 दुनी 18 आ गया, 8 से 14, 6 का मल्टीपल आना चाहिए, 6 का मल्टीपल एक ही आ रहा है भाई, 6 का मल्टीपल एक ही आ रहा है, ठीक है। आप इससे कर सकते हो, 6 का मल्टीपल एक ही आ रहा है, इसको बाद में देख लेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। यदि 2 ठहरावों को छोड़कर एक ट्रक की गति इतनी है, ठहरावों के साथ ट्रक की गति इतनी, यानी कि 1 घंटे में पहले वो 90 किलोमीटर चलता है, फिर 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है, कितना डिफरेंस आया, 10 में 6 गया 5 4 का, और यहाँ पे बचा 8, 8 में 3 गया 5 का। कितने मिनट प्रति घंटे रुकता है, 54 रुकता है, कितने में, 90 में रुकता है, प्रति मिनट निकालना है, 60 का गुणा करा दो, 0 से 0 कट गया, 9 छक्का 54, 6 6 6 36 मिनट आ जाएगा, 36 मिनट ऑप्शन नंबर इसमें है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो देखो सरल सारे, इसमें बस प्रॉब्लम थी। सबसे पहले जीएस कर लेते हैं अपने। भारतीय संविधान के लिखित में से अनुच्छेदों में से किसके तहत उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। वर्ण दाब पर किसके, इसके गलनांक पर 1 किलोग्राम जो ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं, उदासीनिक नहीं, संलयन की गुप्त, यह संलयन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी यहाँ पर, संलयन की गुप्त ऊष्मा। संथानम समिति किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी, ये तो भाई नहीं पता। झीलों में पौधों और शैवाल की अतिवृद्धि क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सुपोषण द्वारा, प्रजनन द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अतिवृद्धि का मतलब क्या है, अतिवृद्धि का मतलब क्या है, अच्छा एल्गीन लेक या ओवर ग्रोथ। ओवर ग्रोथ किसके कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सुपोषण के द्वारा, प्रजनन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होगा इसमें, वैसे भोजन वगैरह बनाते हैं तो यहीं से वृद्धि होती होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 अधिनियम के तहत कौन सा सही नहीं है। मनरेगा के तहत 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर में के कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना, ठीक है। नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता मौजूद है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 10 अप्रैल 2006, देखो 2005 लिखा है यहाँ पर, 2006 कैसे हो सकता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1909 नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर देगा, बिल्कुल सही। ये सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंडियन डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियन 2023 का उद्घाटन किया गया, किसने, नितिन गडकरी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर हो सकते हैं यहाँ पे, अनुराग ठाकुर, ठीक है। वारेन हेस्टिंग अंग्रेजों द्वारा कूटनीति कब्जा, देखो वारेन हेस्टिंग का ये रिगबाड़ ये सही है, लॉर्ड डलहौजी चौक का सिद्धांत ये भी सही है, लॉर्ड वेलेजरी सहायक ये भी शायद सही है, तीनों अनुसरण करते हैं, तीनों की दे रहे हैं भाई इसमें, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो पर्यावरण के अनुकूल, अक्षय और परिचालन में आसान है, वो क्या कहलाते हैं, जो भाई देखो पर्यावरण के अनुकूल हैं, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड इको फ्रेंडली है। जो इको फ्रेंडली होते हैं ऊष्मा जनित ये तो नहीं होंगे, नवीनीकरण हो जाएंगे, क्योंकि उनका नवीनीकरण हम किया जा सकता है और आसानी से हम लोग उनका परिचालन कर सकते हैं, ठीक है। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। अगला है असम में एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाला कबड्डी जैसा दिखता है, हॉकी तो नहीं होगा फिर,
खो खो नहीं, क्रिकेट नहीं, धोप खेल हो जाएगा, फिर धोप खेल हो जाएगा। कबड्डी जैसा यही होता है, धोप खेल हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा गठन किया जाता है? राज्य की बात है तो राज्यपाल गठित करेगा। हाल ही में दिल्ली में कैंट सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? कर्नल, मेजर, कैप्टन। कैप्टन तानिया शेरगिल हो सकता है, कैप्टन तानिया शेरगिल। अगला देखो, संबंधित व्यक्तियों के दिए गए क्रम संगीत वाद्यों को चुनो। उस्ताद अल्लाह रखा, ये तो भाई हमारे जो रिलेटेड हैं ये तबला से रिलेटेड हैं, बाकी के बारे में तो हम नहीं जानते हैं। तबला पहले में भी है और इसमें भी है, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो पहले ही किए दे रहे हैं, ठीक है, पहले ही किए दे रहे हैं। विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो ये चैत के कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक में जोड़ा गया? तो ये आपके कौन कौन हो जाएंगे? देखो, एक तो जैन हो गया, एक बौद्ध हो गया, एक बौद्ध हो गया, और एक हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 समुदाय हो जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और स्थलीय जैवमंडल में कार्बन के दीर्घकालिक भंडारण के प्रावधान को क्या कहा जाता है? हटाना है ना, तो कार्बन पृथक्करण हो जाएगा, कार्बन पृथक्करण आपका हो जाएगा। अगला, इसमें क्या कहता है? इसमें आपका चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती है और काली हो जाती है, ठीक है। तो इसमें किसकी परत जम जाती है? ऊपर से Ag2S की परत जम जाती है, यही हो जाना चाहिए, सिल्वर सल्फेट की। अगला है 2023 प्रतिभा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट भारत संस्करण का अनावरण करने के लिए किस संस्था को जिम्मेदार कहा गया है? देखो, स्वास्थ्य सूचकांक है तो WHO हो सकता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो सकता है, ठीक है। स्वामित्व योजना प्रायोगिक चरण किस राज्य को शामिल नहीं किया गया? ये तो नहीं पता हमें। हाल ही में PM किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोत्साहन करना, ये प्रोत्साहन लिखा और नहीं DAP, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा। भंडारण प्रोत्साहन, भंडारण वगैरह है, ये पता नहीं, इसको स्किप करते हैं यार। कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की पूरब उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है? ये भी नहीं पता। पौधों की पत्तियों से छिद्र द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताओ जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्माण करती है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, प्रतिभूति, देखो इसमें नाम ही लिखा प्रतिभूति कागज कारखाना, तो यही तो होगा ही होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर द्वारा पारंपरिक लोग, देखो हमने लोक नृत्य आपको पढ़ाए हुए हैं, तो लोक नृत्य जम्मू कश्मीर है तो हमने कहा था राउफ, उफ जैसी आवाज़ है जम्मू कश्मीर में तो उफ हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। मृणालिनी साराभाई को 1992 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएस के काफ़ी क्वेश्चंस बन गए, इसमें रीजनिंग में सारे बन गए थे। मैथ में एक क्वेश्चन में डाउट था इस वाले में, इसको बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले इंग्लिश कर लेते हैं। द जापानीज हैव अ रिजिड कोड ऑफ एटिक्वेट विच में सीम्स आर्टिफिशियल टू फॉरिजर्स। तो इसका हो जाएगा, देखो परोपकार टाइप में होता है, ठीक है, तो रूडनेस हो जाएगा, फिर इसका आंसर रूडनेस हो जाएगा क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। अगला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ब्रिज हु आज नहीं आज होगा, यहाँ पे हु थोड़ा ना लगेगा, दैट वाज होना चाहिए, दैट वाज हाल्टेड, दैट होना चाहिए यहाँ पे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ, डिस्पाइट हर बस होना चाहिए था, एक ये गलत हो गया। दे हैव अ स्मॉल चाइल्ड सो फॉर ओबियस कंटेंट, तो अब सिक्योर हो जाएगा, अब सिक्योर हो जाएगा ओबियस का। बिकॉज ऑफ वायरस मैस्ट्री इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स हिज सजेशन आर वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, आर वाइडली एक्सेप्टेड।
स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है? लर्न करना या गेस करना, दो में से कोई एक है भाई, या तो लर्न करना होगा या तो गेस करना। स्पेकुलेट, स्पेकुलेट करो यानी कि गेस करो, गेस करना ही भाई हो गया यहाँ से। स्पेकुलेट मतलब गेस करना ही हो जाएगा। अगला है, इट इज़ टोटली इरेशनल बट आई एम फ्राइटन ऑफ माइस। माइस हो गया, प्लूरल माइस होता है। हाउ डिड अ मैन, हाउ डिड अ मैन, हु डिड, सेकेंड फॉर्म भी यूज है यहाँ पर, डिड भी लगा है, तो यही तो हो सही है फिर ये, ठीक है, सही है। पास्ट में भी है, और पैसन इन द करंट जनरेशन, सही है। नो इम्प्रूवमेंट की, नहीं 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 नहीं। हैड, हु हैड अ मैन, हु हैड अ मैन, नहीं नहीं, हु आज अ मैन, हाउ डिड अ मैन, हाउ हैड अ, हाउ आज अ मैन, कैसा व्यक्ति था, जिसने, हु, जो, वो व्यक्ति था जो, वाज इसमें नहीं 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 नहीं, नो इम्प्रूवमेंट ही आएगा भाई, नो इम्प्रूवमेंट ही आएगा। अगला है, इनकरेक्टली बताना है। कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग गलत है, स्केल की सही है, पीस की सही है, स्क्वायर की सही है। लार्गीज, लार्गीज का मतलब क्या होता है? ये तो देखो भाई, ये तो एंटोनिम टाइप में दिख रहा है, ठीक है, जेनरोसिटी हो जाएगा। ब्राइब तो नहीं हो गया, संक्षिप्त होता है, हम्बल में संक्षिप्त होता है, उदासीनता से रिलेटेड यही होता है आपका, जनरसिटी हो जाएगा, उदासीनता से रिलेटेड है, ठीक है। ए पर्सन हु प्रिटेंडिंग टू समवन ही इज नॉट, इम्पोस्टर, सिंपल सिंपल, ये तो नहीं होगा। फिलोगिनिस्ट, ये वुमेन से रिलेटेड होता है, हमने एक दिन बताया था आपको। और स्टेट्समैन, ये तो नहीं होगा, इम्पोस्टर हो जाएगा। आफ्टर यू ईट अ मील और ए स्नैक, योर pancreas release more insulin to make sure the extra glucose in your bloodstream can enter your cells, ये तो सही तो दिख रहा है यार। if you have more glucose than you need, your body can remove the excess from your body, ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है भाई। to turn a deaf ear, यानी कि क्या कर रहा है ये, to turn deaf ear to, यानी कि इसको क्या कर रहा है, हाँ, सजेस्ट, अपोज ये नहीं होगा, डिस्कार्ड ही हो जाएगा, डिसरिकार्ड ही हो जाएगा, डिसरिकार्ड ही हो जाएगा। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिवॉल्यूशन इज द, नहीं, इज द, क्यू से स्टार्टिंग नहीं है यार, क्यू से स्टार्टिंग नहीं है, तो इज के साथ क्या आएगा, इज ड्राइवन आएगा, इज ड्राइवन प्राइमरली बाई ट्रांसफॉर्मिंग, तो आर के बाद फिर पी आएगा। every aspect of our lives, the convergence of computational technologies with billions of connected device, हाँ यही तो हो जाएगा, लास्ट में एस आएगा, आर से स्टार्टिंग होगी, यही आ जाएगा, आर पी क्यू एस। अगला, सारा इज शिवरिंग एंड हर लिप्स आर टर्निंग ब्लू, ब्लू देखो जब भी ब्लू आए तो समझो बिल्कुल वेरी कोल्ड और पुअर हो जाता है, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। सी फील वेरी कोल्ड एंड और या हैज पुअर सर्कुलेशन, डरी हो रहा है तो है नहीं, फील एक्साइटेड भी नहीं है, और ये भी नहीं, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा भाई। ए पर्सन हु एंटरटेन पीपल, जो लोगों को इंटरटेन करता है, ये तो भाई स्टेज में इंटरटेन करता, कमेडियन तो नहीं होगा, एस्ट्रोनट भी नहीं होगा, कास्मोनट भी नहीं होगा, एक्रोबैट एक ही बचा, तो यही आंसर हो जाना चाहिए आपका। अनीज आइज, आई साइट, ये तो नहीं होगा, आई साइट ये वाला होता है यार। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरी वन बॉट, एवरी वन हैड बॉट, एवरी वन हैड बॉट होगा, एवरी वन हैड बॉट होगा। अगला, इरा सैड टू मी आई एम फीलिंग फ्यूअरसिस, आई मे नॉट बी एबल टू गो मार्केट विथ यू टुमारो, इन्फॉर्म कर रही है कि मैं तब मेरी थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है, तो मैं कल मार्केट नहीं जा पाऊंगी, तो इन्फॉर्म कर रही है, सूचना दे रही है, पहले से स्टार्ट नहीं कर रही, ना एडवाइस दे रही, ना बता रही, उसे सूचना दे रही है। आई वॉज सो कैप्टिवेटेड बाई सच ए लॉन्ग स्पीच बट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, utterly engrossed in the speaker's compelling narrative,
आई वॉज कैप्टिवेट, पकड़ा गया इसलिए, बट ए लॉन्ग स्पीच। देखो यहाँ पर गलत है भाई, यहाँ पर बट की जगह पे दैट आना चाहिए था, यहाँ पे दैट आना चाहिए था, ठीक है, दैट आना चाहिए था यहाँ पर, यानी कि बट के प्लेस में रॉन्ग है। अगला अगला देखो यार, इंडिया, इंडिया रिकरिंग डोमिनेंस, स्टगरिंग डोमिनेंस या रिस्योरिंग रिस्योरिंग डोमिनेंस या फैडिंग डोमिनेंस। स्टैगरिंग डोमिनेंस होना चाहिए। इन अ क्रिकेटिंग जूट्स एट होम वाज फर्दर फर्दर मॉडरेटेड रिट्रेटेड, या ये तो मॉडरेटेड एट द रिट्रेटेड एट द, ये तो नहीं होगा भाई, मॉडरेटेड एट द कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मॉडरेट था, हाँ ये हो सकता है। अगला क्या है, टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका इफ द अर्लियर T20s were swept through the longer format provide no different as the host on at 2.20 cup with the themes in both test being registered in 3 days each. These emphatic या optimism strategic या स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। विक्ट्रीज नहीं नहीं नहीं, देखो इसके पहले इम्फेटिक आएगा, इम्फेटिक आएगा, इसके बाद ये दिखा हुआ है, ठीक है, इम्फेटिक आएगा फिर यहाँ पर। द वास्ट गुल्फ इन क्वालिटी between the rivals split by the Bay of Bengal and the Indian Ocean. India last failed in a home test series during the 2012 when Ulster Cox इंग्लैंड अवेल एट इतना, अवेल आएगा, अवेल एट दिस, हाँ अवेल ही आएगा। नियरली अ डिकेड इंडिया प्रूव, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगला, टू बी टफ अपोनेंट इन इट्स बैकयार्ड मैक्सिमम, इन इट्स बैकयार्ड में मैक्सिमम होम एडवांटेज थ्रीविंग, और हाँ सही है, यही आएगा। हमने क्या किया, इंग्लिश में सारे अटेम्प्ट कर दिए हैं, क्वांट में बचा हुआ है, क्वांट में बचा हुआ ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें डाउट था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, अंकुश मान लेते हैं, ये अंकुश ने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, इसने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया था 2 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, इसने 4 महीनों के लिए, ठीक है। इसने 12 महीनों के लिए 12,000 इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया X रुपये, इसने इन्वेस्ट किया कितने रुपए, Y रुपये। फिर जाके इनका जो रेशियो निकल के आएगा, इसमें हम डिवाइड करा देते हैं कितने का, यह आएगा 12,000 नहीं 12 का, ये 9 का और ये 8 का, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा ये 12,000 X और Y का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 12 का डिवाइड करना चाहें 12 का सम में, तो 4 3 12, 6 दूना 12, 12 से 12 कट गया, इधर 12 बचा, इधर 9 दूना 18 बचा, इधर 8 3 24 बचा, ठीक है। 8 तो 10, 10 4 14 और 2 2 4 1 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी 12 नहीं, देखो इसकी वैल्यू 1000 गुना दे रखी है, इसकी वैल्यू 18,000 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 24,000 आ जाएगी, सीधी सीधी बात, दोनों का डिफरेंस 6,000 आ जाएगा, यही सही है आपका, सही है, ठीक है, ये हमारा सही था यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी क्वेश्चंस को आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, वैसे इसमें हमने सारे ही क्लियर दिए थे। चलो कोई बात नहीं, हम किसमें क्या चेक करें, पूरा लगाना पड़ेगा, क्या चेक करें। चलो ठीक है, सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है हमारा आज का, सबमिट करते हैं इसको। रैंक 15 भाई बनी हुई है, रैंक 15 बनी हुई है, इसमें से 20,622 बच्चों ने दिया था, 172 स्कोर है 200 में, और 96 हमने अटेम्प्ट करा था, 91.67 एक्यूरेसी, यानी कि रॉन्ग कॉफ़ी हो गए,
99.93 परसेंटाइल है। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी गई देखते हैं। कट ऑफ गई हुई है 139, ठीक है, यानी कि इस बार आपकी कट ऑफ जो गई हुई थी 145 गई हुई थी। तो यदि आप 150 से ऊपर हैं जनरल में, यदि आप 150 से ऊपर हैं तो आप श्योर हैं, ठीक है। 150 स्कोर तो आपका आना ही आना चाहिए। तो इसमें हम देखो हमारे जो रीजनिंग है, रीजनिंग में स्कोर 50 आउट ऑफ 50 है, जो कि हमने 17 मिनट में अटेम्प्ट किया है। जीएस में 29.58 21 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट थे, जिसमें से 6 मिनट हमने टाइम लिया था। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 आउट ऑफ 50 है, 100% एक्यूरेसी है। इसमें 25 यानी कि 26 मिनट हमने टाइम लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक लास्ट बचता है, उसको देख लेते, अगला सेक्शन देख लेते हैं। इसमें हमने इंग्लिश में 42.5 स्कोर बना, 25 अटेम्प्ट किया था, 88 एक्यूरेसी है और 9 मिनट का हमने टाइम लिया था, ठीक है। अगर हम टॉपर का स्कोर देखें कि टॉपर का स्कोर कितना आया हुआ है, तो टॉपर का यहाँ से देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। हमारा स्कोर 172 है, टॉपर का 190 है और एवरेज 95 आया हुआ है। हमारा एक्यूरेसी 91 है, टॉपर की 96 है, इसकी 71 है, 88 करेक्ट है हमारी, इसकी 96 से 50, 8 गलत हैं, 4 गलत हैं, इसके 20 गलत हैं। और इसने तो 40 मिनट में कर दिया, हमारा 57 मिनट लगा हुआ है, ठीक है। अलग अलग सेक्शन से थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं। जैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में टॉपर का हमारा सेम है, बट टाइमिंग वाला बस इशू है, और एवरेज तो 40 मार्क्स आए हुए हैं। जीएस में देखें तो हमारा 29.5 है, टॉपर का तो 50-50 है जीएस में। और क्वांट में तो 50-50 है, इसमें इसका 24 है, और हमने 25 मिनट लिया है, इसमें 15 मिनट का टाइम लिया है, ठीक है। इंग्लिश में हमारे 42.5 है, टॉपर के 40 है। हमारे 3 रॉन्ग है, इसके 4 रॉन्ग हो गए, बस यही बात हो। एवरेज में 18.5 यानी कि 19 नंबर एक तरह से देखा जाए। हमने 8 मिनट में 9 मिनट में किया हुआ है, इसने 7 मिनट में किया हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल कंपेरिजन हमारा ये रहा। यदि आप लोगों को वीडियो का सलूशन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। एक बार रॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हुए थे। सिर्फ रॉन्ग देखेंगे और जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। जीएस में देखिए ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या बताया गया है, झीलों, पौधों और शैवाल में आंतरिक वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, इसे सुपोषण कहते हैं। तीसरा, हॉकी सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप 2023 अमित शाह, अनुराग ठाकुर नहीं है यार, हरदीप सिंह पुरी है, अच्छा। अगला था ये, इसमें इसका आंसर क्या था यार, दिल्ली कैपिटल सशस्त्र सेना पहली महिला कर्नल सुनीता BS थी, अच्छा। एक ये था, फिर तबला ये वाला होगा, हाँ देखो कन्फ्यूजन थे ना, ऐसे पहला पता था बाकी हमें पता नहीं थी। अगला देख लेते हैं 2023 में, इसमें कौन सा था, अच्छा ये वाला था, कोई बात नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं, क्वांट में सारे सही हैं, इंग्लिश में हमारे ये गलत है, ये गलत है यार, इसका क्या आएगा, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी एवरी वन बॉट, अच्छा ये आएगा। इसमें इसका क्या आएगा, रिट्रेटेड, अच्छा। अगला ये वाला क्या आएगा, प्रिवेल्ड होगा यार, ये गलती हो गई यार, प्रिवेल्ड होगा यहाँ पर है, अच्छा चलो कोई नहीं। ये हमारा स्कोर रहा, तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पिन कर दी है, तो टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि आप लोगों को जीएस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जीएस की पीडीएफ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जीएस की पीडीएफ के लिए हमने टेलीग्राम पे एक पीडीएफ लॉन्च की है जीएस की, तो आप उसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में जिसको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पे SMS कर दीजिएगा पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। थैंक यू।